चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैट 2025 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए। तो चलिए देखते हैं कि कैट 2025 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहले से लॉन्ग क्वेश्चन कि फिजिक्स में सबसे दिक्कत वाली बात है तो लॉन्ग क्वेश्चन में। तो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहां से देखना है। सबसे पहले यूनिट 1 से। यूनिट 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे यूनिट 1 यूनिट से देखना गॉस का एप्लीकेशन, गॉस थ्योरम और इसी के साथ एप्लीकेशन। ये क्वेश्चन किस ढंग से पूछा जाएगा। तो देखिए इस बार के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गॉस का थ्योरम से। तो देखिए गॉस का प्रमेय को लिखे और उसके आधार पर कोई भी एक एप्लीकेशन पूछ देगा कि गॉस का अनुप्रयोग। तो पहला अनुप्रयोग क्या है, अनंत लंबाई वाली सीधी धारावाही चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटे r वो वाला व्यंजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर पिछले साल पूछा था चादर वाला, जो चादर वाला जो था वो भी इंपॉर्टेंट और अगर रिपीट कर देगा तो वो क्वेश्चन भी आ सकता है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि था जो खोखला गोले के पृष्ठ के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के पृष्ठ पर और तीसरा उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब गोलियों खोल के बाहर, गोली खोल के पृष्ठ पर और उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। यह है लॉन्ग क्वेश्चन। ये भी लॉन्ग, लेकिन उसके साथ अगर कोई पूछेगा तो क्या पूछेगा कि गॉस के परिमेय को लिखे। तो गॉस का परिमेय 1 नंबर के लिए, उसके बाद एप्लीकेशन 4 नंबर के लिए, कुल मिला के 5। अब देखिए आगे, इसके बाद आते हैं हम लोग यूनिट 3 से। यूनिट 3 में कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। अब देखिए यूनिट 3 से इस बार के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में धारावाही चालकता पर लगने वाला बल जो F इक्वल टू क्या क्वेश्चन आया था, ILB sin थीटा। ये वाला व्यंजक पूछा जाएगा 2 नंबर के लिए। और उसके साथ समानांतर धारावाही चालकता के मध्य लगने वाला बल पैरेलल है, कि दोनों के बीच लगने वाला बल, इधर से F1 लगेगा, इधर से F2 लगेगा। ये टेल पार्ट में पूछ देता है। ये 2 नंबर के लिए और 3 नंबर के, कुल मिला के ये 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन यूनिट 3 से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी समरूप चुंबक क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो यहाँ पर लॉरेंट बल काम करेगा कि F इक्वल टू ILB sin थीटा और उसके बाद इसी का सहारा लेके ये वाला इक्वेशन निकल रहा है कि दो समानांतर अनंत लंबाई वाले धारावाही चालक तार के मध्य लगने वाला बल के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी जब भी पूछा जाएगा लॉन्ग में, दोनों क्वेश्चन मिला के 5 नंबर। तो ये क्वेश्चन इस बार के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाइए यूनिट 4। यूनिट 2 से इस बार आने की उम्मीद कम है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। यूनिट 4 से एवरेज एज मीन वैल्यू, एवरेज एज मीन वैल्यू ऑफ AC और उसी के साथ डाला जाएगा RMS वैल्यू ऑफ AC। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा था, फिर 2022 में पूछा था, फिर 2025 के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसी के साथ ये दोनों सवाल है कि एवरेज एज मीन वैल्यू ऑफ AC एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ AC।
दोनों सवाल मिला के ये 5 नंबर कर देता है। फिर इसी के बाद यूनिट 4 का ही ट्रांसफार्मर, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। ये पूछा था 2020 में, 20 के बाद ये क्वेश्चन रिपीट नहीं किया गया। फिर ट्रांसफार्मर इस बार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इधर कितना हो गया, यूनिट 4 से 2 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यूनिट 1 से 1 क्वेश्चन बताएं, मतलब गॉस का एप्लीकेशन तीनों कर लेना है, और यूनिट 3 से 1 क्वेश्चन। अब आइए ऑप्टिक्स पर, यूनिट 6 ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में देखिए क्या क्या क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले देखिए गोलीय अपवर्तक सतह के लिए मेजर प्राप्त करें, μ2 बटे v माइनस μ1 बटे u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बटे ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन लेंस फिगर फॉर्मूला 1 बटे r इज इक्वल टू v minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन प्रिज्म का फॉर्मूला mu is equal to sin del m plus a by 2 by sin a by 2। ये 3 क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स है, मतलब ये रे ऑप्टिक्स है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रे ऑप्टिक्स से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गोलीय अपवर्तक सतह के लिए ये वाला क्वेश्चन, दूसरा लेंस मेकर फॉर्मूला, तीसरा प्रिज्म का फॉर्मूला। तो प्रिज्म का फॉर्मूला किस ढंग से पूछा जाएगा कि न्यूनतम विचलन क्या है, प्रिज्म का न्यूनतम विचलन क्या है। तो उसको पहले परिभाषा में लिखना है कि जब प्रिज्म के आधार के कोण बराबर हो तो उसमें अपवर्तित किरण आधार के समानांतर प्रवेश करती है, मतलब अपवर्तन होता है। तो इस स्थिति को न्यूनतम विचलन की स्थिति कहा जाता है। मतलब क्या है, जब प्रिज्म के आधार का कोण बराबर हो तो उसमें अपवर्तित किरण आधार के समानांतर होगी। ये दोनों किरण क्या होगा, आधार के समानांतर होगी। तो इस स्थिति को कहा जाता है न्यूनतम विचलन। अब आ जाइए वेव ऑप्टिक्स में। वेव ऑप्टिक्स में एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन बोला, हाइगन के सिद्धांत को लिखें। हाइगन्स के सिद्धांत को लिखें और उसी में दोनों क्वेश्चन एप्लीकेशन कर लीजिए। वो अपवर्तन, पहला है परावर्तन और अपवर्तन। ये हाइगन से दोनों एप्लीकेशन कर लीजिए कि हाइगन के परावर्तन का नियम और हाइगन का अपवर्तन के नियम। कभी कभी दोनों मिला के 5 नंबर कर देता है, कभी कभी हाइगन के नियम को लिखे और उसके अपवर्तन वाले डाल देता है कि अपवर्तन वाला 2022 में भी आया है, कि 2024 में भी आया है, हो सकता है इस बार परावर्तन डाल दे, इसलिए कि दोनों पढ़ते जाइए। हो सकता है दोनों मिला के पूछेगा, हो सकता है कोई एक पूछेगा, तो मान के चलिए अपवर्तन पढ़ के गए और दोनों डाल दिया, तो यहाँ पर 5 नंबर मिलने वाला नहीं है। इसलिए दोनों पढ़ के जाइए। अगर ये क्वेश्चन जैसे पूछा जाएगा उस ढंग से आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो बस ये है जेट 2025 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आज का क्लास इतना ही।